अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ईद के दिन अक्सर मुसलमान ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, और ये गलती 100 में से 70% लोग करते हैं। एक ऐसा अमल जो करते तो इसलिए हैं कि हमें सवाब मिलेगा, लेकिन उल्टा उस अमल की वजह से वो गुनहगार होते हैं। जिन लोगों के नाम से कुर्बानी होती है वो लोग इस दिन कुछ भी नहीं खाते पीते। सबसे पहले अपने कुर्बानी वाले जानवर की कलेजी खाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा रोज़ा है और आज हमारा रोज़ा इफ्तार होगा कुर्बानी वाले जानवर की कलेजी से, जिसे कलेजी रोज़ा भी कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से मीठा तनावुल फरमा कर जाते, और जब ईद उल अज़हा के लिए तशरीफ़ ले जाते तो कुछ भी ना खाते, बल्कि ईद की नमाज़ अदा करने के बाद कुर्बानी का जानवर ज़बह करते और कुर्बानी वाले जानवर का गोश्त तनावुल फरमाते सबसे पहले। ये सुन्नत है, लेकिन बाज़ लोग इसे ये समझते हैं कि ये रोज़ा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखते थे और हम इसलिए करते हैं कि ये रोज़ा रखना सुन्नत है। याद रखिएगा, ईद के दिन कोई रोज़ा नहीं है, रोज़ा रखना जायज़ नहीं, और ऐसा कोई रोज़ा शरीयत में है ही नहीं कि जो आप दोपहर 12 बजे जो है इफ़्तार कर लें। ऐसा बिल्कुल करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई शख्स ये अमल सुन्नत समझ कर करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन सबसे पहले कुर्बानी वाला गोश्त तनावुल फरमाते थे तो मैं इसलिए अमल कर रहा हूँ, फिर तो सही है। लेकिन अगर वो ये समझता है कि ये रोज़ा है और मैं ये रोज़ा इफ़्तार करूँगा, ये मेरे लिए ज़रूरी है, मैं बग़ैर कुछ खाए पिए रहूँ, रोज़े की हालत में रहूँ और सबसे पहले मैं कुर्बानी वाले जानवर की कलेजी खाऊं, इससे रोज़ा इफ़्तार करूं, बाज़ लोगों के जहन इस तरह हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सुन्नत समझकर अमल करें। ये रोज़ा नहीं है और ना ही कोई ऐसा शरीयत में रोज़ा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये बहुत बड़ी गलती है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।